हेलो फ्रेंड मेरा नाम रोमिल त्रिपाठी है। और जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली टॉपिक है कि एसईओ ऑन पेज क्या है और एसईओ ऑफ पेज क्या है। तो बेसिकली एसईओ में दो चीज़ें होती हैं, एसईओ ऑन पेज और एसईओ ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन आप इसको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, एसईओ ऑन पेज और एसईओ ऑफ पेज, और एक पार्ट हो कंटेंट वाला भी पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट। तो तीन चीज़ों को आपको एसईओ में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और कंटेंट पार्ट में। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि एसईओ ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, और तो उसमें कंटेंट की प्लानिंग है उस ये हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। तो मेरा नाम रोमिल त्रिपाठी है एंड मुझे करीब 13 साल का एक्सपीरियंस है एसईओ इंडस्ट्री में। मैं 2008 से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप पे भी काम किया है, काफ़ी फंडेड कंपनी में काम किया है, लिमिटेड कंपनीज़ में काम किया है। और अभी मैं अपनी खुद की एजेंसी लास्ट 4 ईयर से रन कर रहा हूँ, एसईओ फर्स्ट स्टेप बेसिक। और हमारे पास अराउंड 70+ क्लाइंट हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। और मेरे पास 12+ पर्सन की टीम है जो हम पूरे प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं। और सबसे बड़ा बात, जो भी आजकल जो एसईओ एक्सपर्ट अपने आप को क्लेम करते हैं, जिनको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूँ, तो ना उनकी खुद की वेबसाइट होती है, ना खुद पता नहीं क्या कैसे है। मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे पास कम से कम इस समय 7-8 पोर्टल जिन पे मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ। जैसे एक 365doctor.in है जिस पे डेली का ऑर्गेनिक ट्रैफिक 10,000+ है। 10,000 मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग एक दिन में आते हैं, वो भी ऑर्गेनिक से। मुझे नहीं लगता कि जितने भी एसईओ एक्सपर्ट हैं किसी के पास इतना ट्रैफिक होगा, जिनकी खुद की वेबसाइट हो और इतना ट्रैफिक हो उनके पास। मेरी मोबाइल की वेबसाइट है, उस पे भी हम काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर की वेबसाइट। मतलब मेरा ये प्लान है कि जितनी भी बड़ी कैटेगरी हैं जिनको लोग सर्च करते हैं गूगल में, सबको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है और सबसे हमें ट्रैफिक लाना है। तो उसका 2 बेनिफिट है। एक तो मेरा रेवेन्यू, जैसे मेरा देखो 365doctors.in से मैं एडसेंस के थ्रू महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 1,20,000 रुपये मुझे अर्निंग हो जाती है। प्लस प्लान ये दूसरा, मुझे जो एसईओ का जो हमारे पास नॉलेज है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ फुल फ्लैश से। क्लाइंट के साथ साथ कभी कभी इशू होता है कि कंटेंट ऑन पेज नहीं हो पा रहा है या कंटेंट वाला पार्ट नहीं हो पा रहा है, तो अपने में क्या है, आपके पास पूरा वो है, टीम है, सब कुछ है, आप उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें। तो ये मेरा प्लान है। तो एक्सपीरियंस तो है ही है, प्लस मेरे पास खुद का जो वेबसाइट्स हैं उस पर अच्छा खासा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो प्लान ये, और मेन फोकस रहता है क्लाइंट पे भी कि क्लाइंट को जो हमने लिया है उसको हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें। मैं तो कई सारे इतने क्लाइंट हैं मेरे पास कि जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, फिर उनको फंडिंग मिली तो वो सोचे रहो मेरे इन हाउस ज्वाइन कर लो, ये कर लो, तो लेकिन ये तो पॉसिबल होता नहीं है। तो चलो, ये तो मैं अपने बारे में बता दिया। तो ऑन पेज और ऑफ पेज और कंटेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एसईओ ऑन पेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड। अभी हम एक एक पॉइंट पे अलग अलग वीडियो बना देंगे। जैसे कीवर्ड अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, यूआरएल अपने आप में एक बड़ा पार्ट है। तो जब मैं सबसे पहले जो है आपको कीवर्ड का आइडिया हो कि आपकी जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स हो जाएगा, आपको कीवर्ड का आइडिया हो गया, उसी हिसाब से ये ऑन पेज के मैं पार्ट मतलब पॉइंट्स बता रहा हूँ। कीवर्ड हो जाएगा, यूआरएल हो जाएगी, यूआरएल आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। यूआरएल, स्टैटिक यूआरएल हो, कीवर्ड उसमें यूज हुए हों, ये सारे। उसके बाद फिर आपके लिए आता है टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपने उसमें क्या यूज किया है। मोबाइल आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो और उस क्या कहते हैं, लोड टाइम, पेज स्पीड उसका अच्छा हो, लोड मतलब फ्रीक्वेंट, मतलब जल्दी से जल्दी वेबसाइट लोड हो। साइट मैप एक्सएमएल आपका प्रॉपर हो, जितने यूआरएल हैं वो साइट मैप एक्सएमएल में हो। robot.txt से आपने अपना वो कर दिया है। हेडर लिंक्स, फुटर लिंक्स जो जो इम्पोर्टेंट है। इंटरनल लिंकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है एसईओ ऑन पेज में। जैसे बड़े पोर्टल, छोटे पोर्टल तो चलो ठीक है, और बड़े पोर्टल्स के लिए इंटरनल लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको अच्छे से इंटरनल लिंकिंग यूज करो, जो आपकी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उसको हर पेजों में आप प्लेस करो। तो इस तरह करके फिर स्कीमा हो गया आपका, कि स्कीमा का भी इम्प्लीमेंटेशन करोगे आप। फिर उसके बाद आपने जो पेज में कंटेंट शो कर रहे हो उसको अच्छे से एक प्लानिंग करो कि हाँ कंटेंट, मैं सब पेज पे अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा। आपकी वेबसाइट सिक्योर हो, HTTPS हो। तो ये पूरे मतलब पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि हाँ सर ये ऐसे ऐसे इशू है, तो मुझे कोई ऐसा इशू, मैं उसमें रिप्लाई भी कर सकता हूँ क्या क्या। तो ऑन पेज की ये सारे पॉइंट्स आपको हो जाएंगे। फिर हम आएंगे जब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑफ पेज बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी जो पेजेस हैं वो इंडेक्स हो रहे हैं प्रॉपरली कि नहीं हो रहे हैं। दूसरा, आपकी जो आपसे रिलेटेड और सारी कैटेगरीज़ हैं उसमें क्या कहते हैं,
आपके लिंक्स हैं कि नहीं हैं। तो बेसिकली ऑफ पेज में ये पार्ट्स आएगा। तो ऑफ पेज में लोग बेसिकली क्या होता है, प्लानिंग इस तरह होती है कि बुक मार्किंग कर दिया जाए, रिलेटेड साइट में डायरेक्टली सबमिशन हो जाएगा, और क्या कहते हैं, ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट जैसे जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं, जैसे सब डोमेन है, ब्लॉग स्पॉट है, वर्डप्रेस है, उस पे आप अपना मतलब अकाउंट बना लो, उस पे आप कंटेंट फ्रिक्वेंटली पोस्ट करो अपने लिंक के साथ। फिर क्वेश्चन आंसर्स की जो साइट्स हैं, जैसे कोयरा हो गया, रेडिट पे भी आजकल लोग फ्रिक्वेंटली करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद आप क्लासीफाइड सबमिशन भी कर सकते हैं, आपकी रिलेटेड वेबसाइट जो क्लासीफाइड्स हैं उस पर आप अपना वो कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जब मैं लास्ट में ये करूँगा कि अगर आपको बहुत लगता है कि हाँ आपको लिंक फिलहाल तो तो आप गेस्ट पोस्ट का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन बहुत आपको देखना पड़ेगा उसमें कि किस तरह की साइट्स हैं और क्या हैं। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा गेस्ट पोस्ट को नहीं करता। क्या होता है कि गेस्ट पोस्ट से गूगल के अपडेट, गूगल हमसे आपसे बहुत ज़्यादा वो मतलब वो है, नॉलेजफुल है, उसका जो सर्च इंजन है, तो वो उसको भी आइडिया मिलता रहता है कि हाँ ये पेड लिंक्स हैं या कुछ। तो मैं तो कभी बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप पेड लिंक्स लो। आप इसी पे आप अपना टेक्निकल ऑफ पेज, लेकिन हाँ अब ऑफ पेज का पार्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ये भी एक पार्ट होता है, तो आप उसमें सब कर दो। तो ये ऑन पेज और ये ऑफ पेज आप अच्छे से मिक्स करेंगे। और प्लस कंटेंट, कंटेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कंटेंट जो भी आप पेज बना रहे हैं उसमें मैं तो ये कहूँगा, अगर कीवर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज है तो करीब 1200 से 1500 वर्ड का कंटेंट यूज़ करो, वो भी कॉपी पेस्ट ना हो। प्लस जो आपके उससे रिलेटेड टारगेटेड कीवर्ड हैं उसको आप यूज करो। तो ये सर करके हमारा आ जाता है। तो अब मतलब अगर मैं थोड़ा छोटे से बताऊं तो ऑन पेज में आ जाएगा आपका कीवर्ड रिसर्च, यूआरएल, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 टैग, साइट मैप, XML, robot.txt, लोड टाइम, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, और क्या कहते हैं साइट, ये सारे पॉइंट्स आ जाए। हेडर लिंक्स, फुटर लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, HTTPS स्कीमा, ये सारे पॉइंट आपके इसमें आ जाएंगे ऑन पेज में। ऑफ पेज में आ जाएगा आपका बुक मार्किंग, रिलेटेड साइट में डायरेक्टली सबमिशन, क्लासीफाइड आपका ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। और आप लास्ट में ये भी कर सकते हैं कि आप जो गेस्ट पोस्ट साइट्स हैं उस पर भी आप अपना कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ये है एसईओ ऑन पेज और ऑफ पेज में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं हमारी उस पर कि हाँ आपको ये क्वेरी है। तो मतलब ये कोई भी आंसर, देखो क्या होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं खुद कहीं कहीं फंस जाता हूँ, इतना एक्सपीरियंस है सब कुछ, लेकिन कि मान लो मैं यूआरएल स्ट्रक्चर में फंस गया। क्या होता है कि यूआरएल स्ट्रक्चर मैंने तो सजेस्ट कर दिया, हाँ हम रूट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रूट पे रहेगा, लेकिन कहीं कहीं डिपेंडेंसी बन जाती है डेवलपमेंट पॉइंट से कि नहीं रूट पे नहीं हो पाएगा, फिर आप कैसे यूआरएल बनाएंगे। तो ये सारी डिपेंडेंसी आ जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है तो आप होगा ही होगा, क्लाइंट साइड पे भी आपके पास बहुत डिफ़िकल्टी आप फेस करते हैं, नहीं ये रो मिलिए यूआरएल बन ही नहीं पाएगा, इस तरह हम इस तरह बनाएंगे। तो फिर वहाँ भी देखना पड़ता है कि हाँ चलो वो नहीं बन पाएगा तो हम सेकेंड ऑप्शन क्या है। तो सबसे मेन तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो सबको पता है, आप पढ़ के कर सकते हो, लेकिन सेकेंड ऑप्शन क्या है वो आपको सबसे ज़्यादा आइडिया होना चाहिए। कि नहीं तो आप देखो, पढ़ना एक अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंट करना उसको। इसीलिए मैं अपनी खुद की वेबसाइट पे काम करता हूँ कि मुझे जो है नॉलेज उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ। इसीलिए आप देखो 365doctor.in पे अराउंड 10,000 से ज़्यादा का ट्रैफिक इस समय ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक, ओके, थैंक यू।